मैं हूँ वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 8 ऑफ जनवरी। इंडेक्स रीबैलेंसिंग शुरू हो चुकी है। उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों ने इनफैक्ट इन एडवांस आता हुआ देखा था। लेकिन आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो सोने ने जो अपनी थोड़ी सी कमजोरी है वो जारी यहाँ पे रखी है। लेकिन अगर सिल्वर की बात की जाए तो क्या सिल्वर में वही रुख है या सिल्वर ने यहाँ पे एक अपसाइड मूव जो है वो लिया है। निचले स्तर पे हम लोगों ने सिल्वर में थोड़ी सी हल्की सी खरीदारी आती हुई देखी है, जबकि लग रहा है कि गोल्ड एक बारी 4430 के करीब आ सकता है। हमारा जो मार्केट है, हमारी मार्केट 1,38,000 की तरफ क्लोज हुई थी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1,37,000 1,36,000 का मूव नीचे की तरफ आ सकता है। और लिमिटेड डाउन साइड का मुझे यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने कल एक यहाँ पे रुख दिखाया डाउन साइड का। अगर अगर आप लोअर साइड की बात करें तो 76 तक नीचे की तरफ सिल्वर यहाँ पे आई, लेकिन अभी एक गैप अप ओपनिंग जो है फिलहाल एक्सपेक्टेड है। हमारा बाजार इसको रिएक्ट करेगा करीब करीब 2,52,000 के 53,000 के करीब, यानी कि अगर हम टर्म्स से बोले तो 2,53,000 के करीब एक मूव अपसाइड में आ सकती है। और डाउन साइड में अगर ये कंटिन्यू रहता है करेक्शन तो नियर हम यहाँ पे 2,47,000 देख सकते हैं। अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में हल्का सा एक कह सकते हैं कि निचले स्तर से एक खरीदारी लौटी और एक ये फ्रेश बाइंग आई। फ्रेश बाइंग क्यों आई? क्योंकि कल क्रूड की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा घटी थी। और 57.28 मुझे लग रहा है एक आंकड़ा है। हमारा बाजार कहाँ तक रिफ्लेक्ट करेगा? बहुत डाउनफॉल आया था कल। मैंने 5,030 का लेवल आपको बताया था। अब यहाँ से एक अपसाइड मूव आती भी है तो आपको 5100 पे कैप रहेगी, लेकिन मेन एक्शन आपको एनजी में है। एनजी यहाँ से बढ़ता हुआ 3.7 तक जा सकता है। हमारा बाजार 321 के करीब है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले से ही बोला था कि अब यहाँ पे एनजी में एक बाइंग रिकमेंडेशन मतलब बाइंग जो है वो रहेगा। एक टॉप बनाएगा कहाँ पे? ये 340 के करीब। तो आज भी स्ट्रांग मूव जो है वो यहाँ पे रहनी चाहिए। जबकि बात की जाए कि बेस मेटल काउंटर में क्या रहेगा, बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि निकल जो है एक अपसाइड मूव को कंटिन्यू रखेगा। कल के एक उछाल के बाद यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट आई थी, लेकिन 1830 के करीब यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर से बाइंग आ सकती है और 2,000 का एक अपसाइड जो है ये ले सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर में भी एक करेक्शन है। करेक्शन यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं, 1280 तक आएगा और अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1325 तक होना चाहिए। जबकि एल्यूमिनियम में देखा जाए, कल इंडेक्स रिबैलेंसिंग से पहले सब में एक डाउन साइड आया है। मुझे एल्यूमिनियम यहाँ से लग रहा है कि करीब करीब आपको 306 307 तक आ सकता है। जबकि जिंक की बात की जाए, जिंक में अकेले एक दिन में 6 रुपए तक की गिरावट थी। काफी स्टीप फॉल भी से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग था। 306 के करीब यहाँ पे आपको जिंक आता हुआ दिख सकता है। जबकि अगर बात की जाए डेटा की कि डेटा क्या है, तो डेटा इंपॉर्टेंट आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम है वो आपको पता होता है। तो वही डेटा आज यहाँ पे आना है, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। आप देख रहे हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। और साथ में अगर अगर कल के डेटा की बात की जाए तो कल यहाँ पे डेटा जो था कुछ पॉजिटिव था और कुछ निगेटिव था। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री काफी कम हुई थी, ये पॉजिटिव था। जोर्स ओपनिंग में मतलब जितने लोग आने थे उतने आए नहीं, ये एक निगेटिव डेटा था। नॉन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे निगेटिव था। आपको देखेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव था, बाकी ज्यादातर डेटा यहाँ पे आपको निगेटिव आए हैं। तो मार्केट यहाँ पे मिक्स हो सकती है और बेस मेटल में निचले स्तर से बाइंग भी आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। गोल्ड में दबाव रहेगा, सिल्वर में हल्का सा गैप अप ओपनिंग के बाद एक रेंज में हो सकती है और नीचे की तरफ का मूव भी सिल्वर में इनफैक्ट आ सकता है। तो बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा।